पंख फैलाए उड़ता है जब पंछी नीचे देखे, जो बीज बोया था सदियों पहले पेड़ बनकर है फैले। कच्ची जो पगडंडी थी अब मीलों लंबी सड़क है, तरक्की की राह पे निकला इंसान। ये सब तो बदलता समय है, ये सब तो बदलता समय है। ये कार्यक्रम सैंडविक की प्रस्तुति है। मैं समय हूं और मैंने चलते जाना है। कहते हैं वक्त वक्त पर बदलाव जरूरी है, तभी जिंदगी का दौर बदलेगा। कितनी बार समय गवाह है कि मुसीबत के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य को हमने नजरअंदाज किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो घर पर है, या इसलिए कि समाज उनको हमेशा मर्दों से एक कदम पीछे देखता है? जवाब आप और मैं दोनों जानते हैं। पर चलिए ना, कल को बेहतर बनाते हैं, आज को थोड़ा सा समझते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य हम सबका हक है। सरकार हर वक्त कई प्रकार की योजनाओं पर काम करती है, पर शायद कभी कभी हम उनसे वंचित रह जाते हैं। पर यह बात अवश्य है कि घर से शुरुआत छोटी छोटी चीजों के साथ बड़े बदलाव ला सकती है। चलिए ये बताइए, जब कोरोना की बात उठी और लॉकडाउन हुआ तो आशा दीदी जान पर खेल के अपने काम निरंतर करती गई। आपकी स्वास्थ्य को कोई कमी ना हो उसके लिए उन्होंने बहुत ख्याल रखा। पर कितनी जगह से सुनने में आया कि उनका निरादर हुआ, उनका अपमान हुआ। क्या ये सही है? राशन जमा करने में हम सब आगे थे, पर किसी ने सोचा कि घर में महिलाओं को जब माहवारी हो तो कपड़ा, पैड, इनकी कमी तो नहीं? सोचा था। चलिए छोड़िए, घर पर खाना तो मिला, पर क्या गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए खास ध्यान दिया गया? चलिए ये सब छोड़िए, घर में एक कूड़ादान रखा है? क्या रास्तों में दीवारों पर थूकना बंद किया है? क्या घर आकर हाथ धोकर खाना खाते हैं? ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी सेहत को बेहतर या बदतर बना सकती है। आइए मैं आपको सुकृति से मिलाती हूँ, जो वैसे एक वकील, एक लॉयर हैं, पर पिछले 10 साल से, एक दशक से ये महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत काम कर रही हैं। सुकृति, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पैंडेमिक का, कोरोना का जो टाइम निकला या आपदा का जो टाइम निकला, इसमें महिलाओं की सेहत पर क्या असर पड़ा? पैंडेमिक की शुरुआत की अगर बात करें तो एक तो पहली चीज कि पैंडेमिक बाय इटसेल्फ वाज समथिंग जो हमने पहले कभी देखा नहीं है, हम समझते नहीं थे, कुछ नया था। उसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं जो आई, और मैं फोकस करूंगी औरतों पे। तो शुरू में ये बताना चाहती हूँ कि रिसर्च है जिसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि जो 40 से 49, 40 से 49 की जो एज ग्रुप है, उसमें औरतों की डेथ के रिस्क हायर है कंपेयर टू मेन। एंड लाइक एवरीथिंग एल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो औरतों को डिस्प्रपोर्शनेटली, जिसको कहते हैं कि इक्वल तरीके से इम्पैक्ट औरत और आदमी पे नहीं होती, और कोविड कोई अलग चीज नहीं है। तो अगर अब हम बात करें कि जिसे हम बात कर रहे हैं, औरतें अनीमिक होती हैं, न्यूट्रिशन की उनमें कमी होती है। हमेशा औरत है जो घर में आखिर में खाएगी, अगर दवाइयाँ घर में आएंगी, उससे जरूरत होगी, वो सबसे अंत मिलेगी। तो इससे जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, लो हैं। इसीलिए कोविड का इम्पैक्ट औरतों पे बहुत अलग तरीके से पड़ा है। अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, जो आप कह रही थी कि सर्विसेज कैसे इम्पैक्ट हुई। जैसे ही पैंडेमिक आया तो सबसे पहली चीज हुई कि हमने किया लॉकडाउन। जब किया लॉकडाउन तो सप्लाई चेन्स जो होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक, ब्लॉक के लेवल तक सर्विसेज पहुंचाती हैं, जो चेन्स हैं, वो सब रुक गई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुक गया, सोशल डिस्टेंसिंग एक हमने बोला कि हम वी मस्ट डू इट, और उसकी वजह से जब डिक्रीज हुआ सर्विस में, तो उस वजह से बहुत सारी चीजें हैं औरतों की बॉडी पे, सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं, आप मान के चलिए जो प्री एंड पोस्ट नेटल केयर है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनकी जो जरूरतें हैं, या फैमिली प्लानिंग की जो जरूरतें हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो औरतें लेती हैं, जिनकी उनको जरूरत है, वो सब भी रुक गए। एक और चीज जो रुकी
वो थी इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन लगती हैं, बच्चों को ही नहीं लगती, औरतों को भी लगती हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो दवाइयाँ औरतों को जरूरत है वो उन तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं थे, सेंटर्स बंद हो चुके थे, और इसी वजह से बहुत सारे सिचुएशन में हम देखते हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी। लेकिन मेंस्ट्रुएशन को लेके ये था कि पैड्स की जो स्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, उसकी वजह से पैड्स के नंबर्स गिर गए। पैड्स पहुंच ही नहीं रहे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे, तो औरतें उनको एक्सेस कैसे करेंगी? तो फिर ये होने लगा कि चलिए अब नॉर्मल पैड नहीं मिल रहा है तो क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि औरतें जब उस सिचुएशन में होती हैं, जो गांव की आप बात कर रही हैं, तो गांव में कम्युनिटी बाथरूम होता है, घर में मर्द होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके सामने औरतें बाथरूम नहीं जाती, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता। अगर बाथरूम है भी तो उसमें पानी है कि नहीं है, पानी की भी प्रॉब्लम हो गई। अगर पानी की प्रॉब्लम हुई तो कपड़ा धोएंगी कैसे? अगर 4 से 6 घंटे पे सैनिटरी कपड़ा नहीं धोएंगी तो इन्फेक्शन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि पीरियड किसी के लिए रुकता नहीं है। सही बात है। पीरियड ना पैंडेमिक के लिए रुकेगा, ना किसी की शादी के लिए रुकेगा, ना किसी के स्कूल के लिए रुकेगा। स्कूल से याद आया कि स्कूल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल के सिस्टम्स में पैड्स मिलते थे लड़कियों को। अब स्कूल्स बंद हैं, लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही, उनको पैड्स नहीं मिल पा रहे। अगर कपड़ा भी इस्तेमाल करती हैं, जो करना चाहिए, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सही ना हो तो इन्फेक्शन का चांस भी ज्यादा है। सच कहो, कोई बदलाव आया है इतने सालों में, इतने कार्यक्रम करके, इतने लोगों से मिलके, इतनी कोशिशें करके? ये नहीं कहूंगी बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पिछले 2 दशक से इस इशू पे काम करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कमिटमेंट से काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप औरतों को प्रिवेसी और डिग्निटी वाली जगह नहीं देंगे, वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सिर्फ शहर में नहीं, आपने सही कहा कि गांव में नहीं, शहरों में भी जहाँ पे कम्युनिटी बाथरूम है। मैं जानती हूँ एक एरिया दिल्ली के बाहर जहाँ पे अपनी झुग्गी से चल के जाने के लिए कम्युनिटी बाथरूम तक के रास्ते में अंधेरा होता है। अंधेरा होता है तो बल्ब वहाँ है नहीं, बत्ती है नहीं, किसी ने लगाई नहीं। वहाँ पे होता है रेप और सेक्सुअल असॉल्ट। 11-11 साल, 12-12 साल की लड़कियों का। हमने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या है हाइजीन की कंडीशन? 300 मिलियन विमेन आज भी ओपन में जाके शौच करती हैं। आज भी उनके पास सेफ जगह नहीं है। 50% जो रेप होते हैं गाँव में, वो उस समय होते हैं जब औरतें फील्ड्स में जाती हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए। ये सब स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर्स हैं, बट 50% रेप, 300 मिलियन औरतें आज भी, जब स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है, जो ठीक है चल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हमने उसको एक औरत तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। अगर घर में बाथरूम है तो उसमें ताला लग के वो स्टोर रूम बन जाता है। सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगता है मिसिंग है, वो ये है कि औरतें, कितनी औरतों को आप जानती हैं या मैं जानती हूँ जो डिस्कशन का हिस्सा बनती है। जब घर में कुछ होता है, चाहे वो गाय का आना हो या भैंस का आना हो या चारा लाना हो या घर का सामान लाना हो, बाथरूम की बात हो, उसमें कभी औरत की आवाज आप नहीं सुनेंगी। आप औरत की आवाज उसमें सुनेंगी जैसे घर का खाना बनाना है, जिसमें आदमी की इन्वॉल्वमेंट कम है। तो मैंने जो नोटिस किया है कि जहाँ पे आदमी इन्वॉल्व होते हैं, जब उनसे ये बात करी जाए, जब उनको ये समझाया जाए और वो समझ जाए, तो सिचुएशन बदलना पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि औरत के कंधे पे आप सब कुछ डाल दीजिए और उससे कहिए कि चलिए आप सिचुएशन बदलिए, वो नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर का हर एक इंसान इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो। गांव की क्या बात है, आपको अपना पीरियड याद अगर हो तो आप मुझे बताइए, अगर उसकी याद हो कि जब खून निकलता है एंड हम उस एरिया, उस प्राइवेट पार्ट की तो बात भी नहीं करते, कोई हमसे बात ही नहीं करता कि ये प्राइवेट पार्ट कुछ है या मेंस्ट्रुएशन है या ये आपको पीरियड हो रहा है। हमको क्या लगता है कि हमें कुछ बीमारी है, हमें लगता है, और डरती है। मुझे डर लगा था जब पहला बार मेरा पीरियड हुआ। तो जब हम ऐसे स्कूल्स में, और हम और आप जैसी जो औरतें हैं, जब हमारे पास वो एजेंसी नहीं है। आशा दीदी और आंगनवाड़ी जो दीदियां हैं, उनका रोल और उनकी इम्पोर्टेंस, उनका महत्व जो है, वो हम सब जानते हैं। इन दिनों में खास करके क्या चेंज देखा है और कितना जरूरी है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आशा दीदी का रोल?
मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा जरूरी ग्रास रूट लेवल पे कोई नहीं है। और एक फिगर मैं आपको बताऊंगी, 3.3 मिलियन आंगनवाड़ी और आशा दीदियां हैं जिनका बेसिकली यही उनका काम है कि बेसिक मेडिकल केयर और जैसे वैक्सीन्स हैं या प्रेगनेंसी के टाइम सपोर्ट है, वो आपके घरों तक कौन पहुंचाता है? यही पहुंचाती है। मैं कोविड के टाइम के बारे में इससे पहले बताऊं कि हम सिचुएशन कैसे बेटर बनाएंगे, मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। ये याद रखिए कि इनकी पेमेंट्स कोई बहुत हाई तो है नहीं, इनके जो सैलरी लेवल्स हैं वो कोई बहुत हाई नहीं है। अब कोविड के समय पे ये हुआ कि जो अटेंशन ये प्रेग्नेंट औरतों को दे पा रही थी या वैक्सीनेशन पहुंचा पा रही थी, वो सब इनको रोकना पड़ा, क्योंकि अब फोकस होना जरूरी था कि हम पता करें कि किस घर में केसेस हैं, अगर केसेस हैं तो उनको अवेयरनेस कैसे पहुंचाए। तो ये इनके मेरे जो गांव से घर डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग हो रही है वो आशा दीदी ही कर रही हैं। अब अगर आशा दीदी वो कर रही हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनको स्टिग्मेटाइज ना करें या हम उन्हें एक जगह से भगाए ना या उनको डराए ना, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जब वो डोर टू डोर जाती हैं तो उनको वायलेंस भी फेस करना पड़ रहा है, उनको स्टिग्मा भी फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं जहाँ पे उनपे फिजिकली अटैक हुआ है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं कि हो सकता है कि इस घर में कोविड केस हो, आप मास्क पहनिए, आप हाथ सैनिटाइज करिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उनके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। वो अपने जैसे चुन्नी बांध के जाती हैं, उनको क्या जरूरत है स्कार्फ की, ग्लव्स की, पीपीई किट की, जो उनके पास नहीं पहुंच रही। खुद के जो उनके हस्बैंड्स हैं, बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं जहाँ पे वो उन्हें नहीं सपोर्ट कर रहे, विच इज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम। तो हम क्या कर सकते हैं? हम स्टिग्मा रोक सकते हैं, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं कि इन्हीं की वजह से इतने बच्चे जो इस देश में पैदा हुए हैं या इतनी औरतें जो सेफ हैं, इन्हीं की वजह से हैं। जो भी हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है वो यही करती हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बिल्कुल आगे बढ़ के इनके रोल को रिकॉग्नाइज किया है और हमारी भी जरूरत है कि हम इन्हें स्टिग्मेटाइज ना करें। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको प्रोटेक्टिव गियर इमीडिएटली मिले, क्योंकि कोविड किसी को भी हो सकता है। अब अगर कोई जाके वहाँ पे ये सेवा दे रहा है कि मैं पता करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें प्रोटेक्ट करें। अगर इसका मतलब है कि हमें उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो हमें वो करना चाहिए, बिल्कुल। और अगर कोई भी वायलेंस का केस हो या स्टिग्मा का केस हो तो बहुत जरूरी है कि इंटरवेंशन हो। अब वो पुलिस से हो या कोर्ट से हो, लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर कोई फिजिकली अटैक करे तो उसको एटलीस्ट पकड़ा तो जाए, एक केस तो हो उसके अगेंस्ट। चलो सुकृति, फिर हम सबको ये भी बता दो कि अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे महिलाओं के लिए चीजों को बेहतर बना सकते हैं सेहत के लिए। और मैं एक्चुअली जो पॉइंट हमने काफी डिस्कस किया है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या जो सैनिटेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो भी है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि हम अवेयरनेस कि जो भी अवेयरनेस जिस तरीके से हम फैला सकते हैं, जरूरी है कि वो चले। उसमें कम्युनिटी रेडियो जो भी चैनल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आप औरतों से बात कर सकती हैं शायद बहुत कम लोगों के पास वो एक्सेस है। आर्टिकल लिखना ही एक ही तरीका नहीं है लोगों तक पहुंचने का। बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस पहुंचे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जरूरी, सेफ स्पेसेस देना जरूरी है, औरतों के पास पैड्स पहुंचाना जरूरी है। पैड्स नहीं पहुंच रहा, पानी का इंतजाम कराइए ताकि वो क्लॉथ के पैड्स धो सके। दूसरी चीज, अगर क्लॉथ के पैड्स बनाने हैं, जैसे मैंने कहा, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही कपड़ा, कॉटन साफ होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, वो भी आप ही के चैनल के थ्रू आप ट्रांसमिट कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज की एसेंशियल सप्लाईज करके एक टर्म है गवर्नमेंट सप्लाई सिस्टम में, उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स काउंट नहीं होते। मेरे ख्याल से इमीडिएटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एसेंशियल सर्विसेज के अंडर आना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा एसेंशियल कुछ भी नहीं है। क्योंकि पीरियड हर महीने होगा और इन्फेक्शंस भी होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट शुड कम अंडर एसेंशियल सप्लाईज। देन द फोर्थ थिंग, जैसे क्वारंटीन सेंटर्स हैं या पब्लिक फैसिलिटीज हैं, वहाँ पे बहुत जरूरी है कि पानी हो, सफाई हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज क्लीन हो, सेफ हो। जहाँ बत्ती नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कितना मुश्किल है एक बत्ती लगाना,
गवर्नमेंट के लिए। तो क्यों 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 वो रास्ते अंधेरे में गुप हैं, क्यों लड़कियों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, तो वो सब हमें, वो भी एक तरीका है सिचुएशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करने का। लास्ट जो सजेशन दूंगी कि इट्स एज बेसिक एज कीपिंग वेस्ट बिन्स। यस, लिटरली देयर इज नो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो अगर हम वेस्ट बिन्स भी लगाएं, अपने घर में लगाएं, घर के बाहर लगाएं, जरूरी नहीं है कि 10 किलो के हों, छोटे छोटे बिन्स भी लगा लीजिए, लेकिन जो भी वेस्ट हो उसमें डिस्पोज करिए। तो उससे आपका भी फायदा है, एनवायरनमेंट का भी फायदा है, और सबकी सेफ्टी बनी रहेगी। कोई मैसेज है सुकृति जाने से पहले? मेरी तरफ से ये मैसेज है कि बहुत ज़रूरी है कि आप औरतों और लड़कियों की बात सुने, उनकी आवाज़ को दबाइए मत, क्योंकि उनकी ज़रूरतें आप नहीं डिसाइड कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे पूछें कि उनकी ज़रूरत क्या है। और औरतों के लिए मेरा मैसेज ये है कि खुद का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों का। अगर आप अंत में खाएंगी इस डर से कि मुझे फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, और आप न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाएंगी, या एक बार दिन में खाएंगी, या पानी कम पिएंगी, उससे आपकी सेहत पे इम्पैक्ट होगा। तो सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। और औरतों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी तभी आप दूसरों की हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं। अगर आप ही की हेल्थ खराब रहेगी तो कहाँ तक आप ध्यान रखेंगी फैमिली का। एक अच्छी सेहत हम सबका अधिकार है। घर में अगर 4 रोटी बनी और 4 मेंबर हैं तो कायदे से चारों में बराबर बंटनी चाहिए। बेटा बेटी के नाम पे किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर पति पूरे दिन खेतों में कड़ी मेहनत से परिश्रम से काम करता है तो क्या बीवी का सुबह जल्दी उठना, रात को उसके बाद सोना, दिन भर का पूरा चूल्हा चक्का बच्चों को देखना काम में नहीं गिना जाना चाहिए? क्या उनका खाना, उनका पोषण जब वो एक बच्चे को अपने कोख में रखती है जरूरी नहीं होना चाहिए? एक छोटे बच्चे का आहार, एक औरत का आहार, एक पुरुष का और एक वृद्ध का आहार अलग है। बॉडी की यानी कि शरीर की जरूरतें अलग है। तो ये बात उतनी ही सरल है समझने के लिए कि हम सब के लिए अपने अपने शरीर के अनुसार खाना और स्वच्छता जरूरी है। और माने या ना माने, आज के टाइम पर बहुत जरूरी अपनी सेहत को सही रखने के लिए घर में एक कूड़ेदान का होना है। कूड़ा यहाँ वहां ना फेंके। एक कूड़ेदान को हमेशा घर के अंदर और घर के बाहर रखें। कहते हैं ना, तन साफ तो मन साफ। बिल्कुल वैसे ही जब घर के आसपास सफाई तो घर के अंदर भी सफाई रहेगी। इन छोटी छोटी बातों को काफी सरलता से आप तक पहुंचाने की मेरी ये कोशिश सिर्फ इसलिए कि एक अच्छी सेहत आपकी और मेरी दोनों की रहे। समय ने हर बार ये बात दिखाई है, समझाई है कि अगर सेहतमंद है जिंदगी तो लंबी चलती है जिंदगी। आप सही रहेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। अपना ध्यान रखें। और हर बार की तरह एक शुक्रिया सैंडविक को, जिनके साथ मैं ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा पा रही हूँ। एक गीत के साथ छोड़ के जाऊंगी और हर बार की तरह कह के जाऊंगी कि मैं समय हूँ, बदल रही हूँ, पर हर बार कुछ नया लेकर आऊंगी। नमस्कार। समूह में जुड़ने से एकता आ गया, गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया। आहा, गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया। सप्ताही बैठक में सब मिलते हैं, चर्चा करके समस्या को हल करते हैं। आवाज़ उठाने का मंच मिल गया, अन्याय पे लड़ने का हिम्मत बढ़ गया। आहा, अन्याय पे लड़ने का हिम्मत बढ़ गया। समूह में जुड़ने से एकता आ गया, गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया। आहा, गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया। बचत करने को ताकत बढ़ाया, बैंकों से दोस्ती बढ़िया से हो गया। गरीबों को पूंजी का रास्ता मिल गया, घर घर में रोजगार शुरू हो गया। आहा, घर घर में रोजगार शुरू हो गया। समूह में जुड़ने से एकता आ गया, गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया। आहा, गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया।
एक दूसरे को समझेंगे हम, सन्नाटों में सलाह देंगे हम। दुख सुख बांटने सहेली मिल गया, समूह हमारा मायका बन गया। आहा समूह हमारा मायका बन गया। समूह में जुड़ने से एकता आ गया, गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया। आहा गरीबी हटाने का रास्ता मिल गया।